So, hello everyone. Today we will be starting with chapter alcohols and phenol. Okay, and each and every concept of you will be cleared. Moreover, I will be teaching according to your board exam and your CVT more as compared to that of your any competitive exams. But if you need any requirements for the competitive, you can contact. So let's don't waste time and just start with the chapter. So first of all, what is alcohol? Alcohol has actually two groups. That is, first is alkyl group, and other is aryl group. Actually, these are my rough notes. I will be providing you with good notes later on, but just understand the concept first. Then we have alcohol. Alcohol have two things, that is alkyl and aryl. Alkyl is nothing when it is attached to your any of the R group. R group can be your CH3, your CH2, your any other alkyl group, your CH3, CH2, like these groups. These are called as alkyl groups. If I talk about aryl, aryl are generally related to your benzene, for example, your aromatic compounds. This is your aryl alcohol. Okay. Now, if I talk about the classifications of alcohol, तो क्लासिफिकेशन हमारे पास कुछ ऐसे होती है कि अल्कोहल हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2OH, CH3, CHOH, CH2OH, CH2, CH, CH2OH, OH, OH. तो आप इसमें नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने एक लगाया है, यहाँ पे मैंने दो लगाए हैं, यहाँ पे तीन लगाए हैं. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है. अगर एक अल्कोहल लगाया तो हमसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं. मोनो मतलब वन अल्कोहल जब अटैच्ड है, दिस इज योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. दिस इज योर डाइहाइड्रिक, that is दो attached है, and this is your trihydric alcohol respectively. First classification इस चीज़ पे होती है, that is on the basis of hydroxyl group. ये इतना बेसिक है कि ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट द कंसेप्ट्स. सेकंड चीज़ है कि हमारी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर. डिग्री ऑफ कार्बन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो हमारे पास कोई एक अल्कोहल का ग्रुप है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है. हम ये चेक करेंगे कि ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है. आप ये नोटिस करोगे यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है. इट मीन्स इट इज़ 1 डिग्री कार्बन. इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग OH, ये जो है ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये जो कार्बन से अटैच्ड है फर्दर कितने से अटैच्ड है? 1 and 2. तो ये 2 डिग्री अल्कोहल्स. आप कुछ ये वाला देख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये सारी चीज़ें देख के. तो ये जैसे हैं, ये किसी कार्बन से अटैच है, फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से. दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बन. लेट्स मूव ऑन टू फॉरवर्ड. ये बहुत बेसिक बातें मैंने बताई आपको. अब देख लेते हैं थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में हमने 11th क्लास में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं. sp3, sp2, sp, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. जो मोटी मोटी मैं आपको बात बताऊँ अगर, तो sp हमारे पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, sp2 होते हैं डबल बॉन्ड वाले, एंड sp होते हैं सिंगल बॉन्ड्स वाले. यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि sp3 के बगल में sp3 बैठा है, फॉर एग्जाम्पल sp3 बैठा है, CH3, CH2OH, नॉर्मल इक्वेशन है. इसके साइड में ये बैठा है sp3, इधर भी sp3, दैट इज 1 कार्बन है दोनों के, 1 बॉन्ड है दोनों के बीच में. इसका मतलब इस वाले को हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद फॉर इन CVT as well and your board exam as well. sp3 के बगल में sp3 है अगर, दिस इज योर अल्काइल अल्कोहल. इफ आई मूव फॉरवर्ड, अगर sp3 के बगल में sp2 आ गया, दैट इज मान लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, ये आ गया. sp3 इधर है, इधर sp2 है. दिस विल बी योर अलाइलिक अल्कोहल. मैं थोड़ा फटाफट कराऊंगी ताकि वीडियो लंबी ना बने, लंबी एंड क्रिस्प हो आपके लिए. फटाफट रिवाइज करने के लिए बहुत है बेनिफिशियल होगी आपको ये. फिर आता है जैसे हमारे पास कोई भी एक बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के साथ हमारे पास एक sp3 वाला कार्बन जुड़ा हुआ है. मान लो ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो sp3 है. ये मैंने भी बताया था सिंगल बॉन्ड वाले sp3 होते हैं. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल का. अब अगर आपके sp2 के बगल में भी sp2 आ गया, राइट, मान लो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करके ऐसे आ गया, इधर भी sp2 है, एंड मान लीजिए इधर भी sp2 है, इधर भी sp2 है, इधर भी sp2 है. दिस विल बी योर विनाइलिक अल्कोहल. sp2 के बगल में sp2 जब भी दिख जाए, विनाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक का पूछा ही जाता है ज़्यादातर. इसके बाद हमारे पास आता है योर इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. वहाँ पे जेम हेलाइड, जेम डाइहेलाइड जो दूसरा नाम है इसका, ये वाली भी पढ़ते हैं, वो हम उसी चैप्टर में कवर करेंगे. अभी हम इसको कवर करें तो इसके देखते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. देखो इसमें क्या होता है, आपको मान लो जैसे CH3OH दे रखा है. आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड बनता है. जब डबल बनता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है. ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ अगर मैं बात करूँ तो ये भी sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड है. अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ अब CH3OH का, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये आप देखना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो वाइल मेकिंग द स्ट्रक्चर हमें 2 लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे. तो CH3O एंड H, तो ये 2 लोन पेयर्स यहाँ पे हमें दिखाने पड़ेंगे. अब क्या हो रहा है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है. लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, एंड अल्टीमेटली ये भी हमारे पास जो एंगल है छोटा हो रहा है, दैट इज 108.9 हो जाता है ये. क्योंकि जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है हमें पता है कि वो कितना होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए. आई एम सो सॉरी, 109.28 होना चाहिए, पर इसमें कितना आया, 108.9 है. बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स वी कैन सी दैट देयर इज द चेंज इन द टेट्राहेड्रल एंगल दैट इट सीम्स टू बी. आप एक चीज़ याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकती है इस साल. डायमिथाइल ईथर, फिनॉल, मिथेनॉल,
एंड वाटर। इन चारों का एंगल तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एटलीस्ट इनका ये पता होना चाहिए कि आपका डायमिथाइल ईथर बड़ा है या फिनॉल बड़ा है, मिथेनॉल बड़ा है या वाटर बड़ा है। तो मैं फॉर योर रेफरेंस में लिख देती हूँ, ये इनके एंगल्स है रिस्पेक्टिवली 108.9 एंड 104.5। ठीक है, अब मैं आपको अगर से समझाऊँ कि ऐसा क्यों है तो लेट मी एक्सप्लेन। यस, तो ये कुछ ऐसे है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है CH3O CH3 सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसके लोन पेयर ही रहेंगे। अब जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स के बीच का जो रिपल्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू योर लोन पेयर्स, जिसकी वजह से जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स है एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल्शन करते हैं, एंड अल्टीमेटली इनका जो टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 109.28 होना चाहिए था, और कितना हो जाता है 11.7 ऐसा हो जाता है। फिर आपके पास नॉर्मली फिनॉल और मिथेनॉल का हम देख ही चुके हैं, एंड वाटर इज योर नथिंग बट एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमारे पास भी रिपल्शन होने की वजह से इसका 104.5 इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये जो हमारे पास में आ जाते हैं इनका कम हो जाता है टेट्राहेड्रल एंगल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रिपरेशंस नाउ। अब देखो हम थोड़ा डीप में ही देखेंगे अंटिल वी स्टार्ट द बुक। वैसे मैं आपको इतना पढ़ाऊंगी कि बुक में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में हम करने वाले हैं इसकी प्रेपरेशंस कि हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को। तो वेरी फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम एल्कीन्स बाय हाइड्रोलिसिस। फ्रॉम एल्कीन्स बाय हाइड्रोलिसिस। एल्कीन्स बाय हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं है। एल्कीन्स बाय हाइड्रोलिसिस में आपने पहले पढ़ा होगा, वी हैव मार्कोनिकॉफ रूल। हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी है एल्कीन लेनी है, आपको पहले एल्कीन ले लो, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आपने हाइड्रोलिसिस करना है, तो आप क्या डालोगे, थोड़ा पानी डालोगे और थोड़ा सा आप H+ डाल दो, H2SO4 डाल दो, थोड़ा सा एसिड डाल दो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। What is Markovnikov rule? जस्ट याद रखना, Markovnikov मतलब M for Markovnikov, M for more. Hydrogen acid goes where there is a more number of hydrogen atoms. वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन के ज़्यादा नंबर हैं। जैसे अब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट के कौन सा H किसके पास जाएगा वो डिसाइड करना है। तो अभी मैंने बोला हाइड्रोजन ऑफ द एसिड गोज वेयर देयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ना, 2 है, यहाँ पर 1 ही है। तो बस आपको क्या करना है, CH3 CH, इसके पास आप OH भेज दो, यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा, बन गया हमारे पास अल्कोहल। बन गया नहीं बन गया। अब मैं एक और देती हूँ इसको सॉल्व करना, पहले अपने आप पॉज करके, प्लस में H2O, थोड़ा सा H+, कुछ नहीं करना, तोड़ के बनाओ बस। ये देखिए ऐसे करके नॉर्मल, ये कुछ ऐसे करना है, OH और यहाँ पर H आ जाएगा बस सिंपली। ठीक है, लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, इजी देने हैं, इतना मुश्किल आपके पास आएंगे भी नहीं। लेट मी थिंक। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को यू हैव टू डू बाय योर ओन। अब हम आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या था इसके पीछे। ये तो हमने एक रटने वाली बात बता दी कि एल्कीन से हाइड्रोलिसिस करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, हाइड्रोजन ऑफ एसिड वहाँ जाता है जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, थोड़ा सा H+ डाल देते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये बात आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या था, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी इसके पीछे। तो क्योंकि आपका बोर्ड के एग्जाम्स है, बोर्ड के एग्जाम्स में मैकेनिज्म आ जाती है, मैं आपको पहले बता दूँ इस चैप्टर में एटलीस्ट 3 to 4 मैकेनिज्म तो है ही दैट यू हैव हैड टू डू एंड दे आर डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स। लेट मी मूव फॉरवर्ड टू द मैकेनिज्म्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको ये चाहे याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, आप रट लो, बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, कौन से स्टेप पे क्या लिखा था। हाँ देखो बहुत सिंपल है, पहले मैं मैकेनिज्म ऐसे लिख दूँ, हम मैकेनिज्म कर रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या करना है ये देखना, हमें क्या करना है, पहले मोटा मोटा बता दूँ कि करना क्या है। CH2 में हमने क्या डाला था, पानी डालना था, कोई भी एल्कीन ले सकते हो आप, मैंने इस बार ये ले दिया, कुछ नहीं है, H+ करना है इसमें और वो हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हमें बस स्टेप्स देखने हैं इसके कि कैसे कैसे हुआ, सिंपल है, कैसे करो, पहले क्या करो, प्रोटोनेशन मेथड आता है, पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। पहले आपने जो ये एसिड लिया है, मैंने H2SO4 भी लिखवाया जहाँ पे, इसी H2SO4 का प्रोटोनेशन करना है, तोड़ना है इसको, H+ में HSO4 नेगेटिव में तोड़ दो इसको, टूट गया। अब ये जो H+ बचा इसको पानी में मिला दो, H++ में H2O मिला दो, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, CH2 में आपको यही हाइड्रोनियम आयन डाल देना है। आप इसको खोल के लिख दो बस, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए कि कैसे कैसी चीज़ें हुई हैं समझाने के लिए। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। कर्व एरो नोटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभार आपको कर्व एरो नोटेशन ना देख के आपको बोल देता है इसमें बताओ कि एरो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ डेल पॉजिटिव तो आ नहीं सकता कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं दिख सकते, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं हम। ये एरो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, फिर यहाँ से भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, अभी क्या बनाएगा यहाँ पर, अब देखना मैं आपको एक चीज़ पूछूंगी आपसे आगे जाके। CH2 CH3 पॉजिटिव कार्बोकटायन बना दिया इसने, वो भी कार्बन के ऊपर कार्बोकटायन। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ पर ये वाला एरो लगाया, ये वाला एरो का मतलब आपको पता ही है कि इस एरो का मतलब होता है कि रिवर्स भी जा सकती है रिएक्शन। कभी कभार आपको ऐसे दिया जाता है, कभी कभार आपको ऐसे दिया जाता है, ये तो है कि रिवर्स नहीं जा सकती, ये है कि हमारे पास रिवर्स जा सकती है, ये भी हमारे पास है कि रिवर्स जा सकती है। लीव इट असाइड। फर्स्ट इज अ प्रोटोनेशन, सेकंड इज योर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना पड़ेगा वाटर को, किसके ऊपर, कार्बोकटायन के ऊपर, क्योंकि भाई कार्बोकटायन कार्बन पे इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, दैट इज पॉजिटिव इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कार्बन पे, देखते क्या कर सकता है वो। तो CH3 CH2 पॉजिटिव हमारे पास बना था, इसमें हम क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, कुछ नहीं करना, क्या बन गया, CH3 CH2OH H। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये कर्व है जिसके पास लोन पेयर थे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, आपको ऐसा पता ही है, तो इधर आ जाते हैं उठ के। अब ये कार्बोकटायन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है,
ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है ये, एंड यहाँ पर ये स्टेबल है। अब करोगे आप इसका डीप्रोटोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेप दैट आई एम राइटिंग पॉइंट वाइज, बहुत छोटा मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना आपको याद करोगे आप, यू विल बी डूइंग इट वेरी नाइसली। डीप्रोटोनेशन में कुछ नहीं, CH3 CH2OH बना था हमारे पास, ये पॉजिटिव था, हमने यहाँ पे भी देखा था। अब इसमें क्या डाल दो, फिर से पानी डाल दो भाई, फिर से पानी ज़्यादा प्यासा है, ये ज़्यादा पानी डाल दिया, फिर से CH3 CH2OH प्लस में H3O पॉजिटिव। अभी कैसे बना मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं जो कि इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद इसके पास डेल पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डेल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये तो OH बना लेते हैं। ये जो H2O का है इसके साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर देता है। देखो मैं आपको फिर से याद करा दूं, पहले हमने क्या करता, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हमने पहले करी है। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में कुछ नहीं करा हमने पहले जो एसिड हमने पहले दिया हुआ था उसको H++ में HSO4 नेगेटिव में तोड़ दिया, फिर H+ को पानी में मिला के उसका हाइड्रोनियम आयन बना दिया, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। फिर हमने क्या करा, जो हमने ऊपर लिया था CH2 उसमें हमने क्या डाल दिया, इसी हाइड्रोनियम आयन को थोड़ा खोल सी के डाल दिया ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए और रिप्रेजेंटेशन के लिए, नथिंग एल्स। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव पहले से ये पॉजिटिव से नेगेटिव कर्व एरो नोटेशन आई एम सेइंग अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स नहीं देती हैं कुछ टीचरें, CH बल्कि देने भी नहीं चाहिए, दिस इज योर all about notations and all। CH2 CH3 then we have this positive sign, then we have this H2O, there is formation of carbocation। उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराना है। कौन है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। इसको पसंद नहीं आ रहा कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो करता है ये H2O हमारे पास किसके साथ, CH3 CH2 पॉजिटिव जो है हमारे पास, इसके साथ इसके जो लोन पेयर है वो इंटरेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली CH3 CH2 प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई बोथ द एरोस, OH पॉजिटिव एंड डीप्रोटोनेशन दैट इज योर लास्ट स्टेप, CH3 CH2OH डेल नेगेटिव पॉजिटिव था इसके ऊपर, फिर यहाँ पे H2O आ जाता है, ये हमारे पास CH3 CH2OH प्लस में H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर देता है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करके ये बन गया, एंड ये जो इसके साथ है इसके साथ इंटरेक्ट करके ये बन जाता है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी है, एक दो ही आएंगी, इतनी भी नहीं आती है, और मैं आपको सारी मेन बताऊंगी, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।